अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तावुज़ को पढ़ने में हम कौन से ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे हमारी तावुज़ के पढ़ने का तरीका भी दुरुस्त नहीं होता और हमारी तावुज़ के पढ़ने का मकसद भी पूरा नहीं होता। तो देखते हैं हमारी तावुज़ में कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अऊज़ु। आ हमज़ा है, इसको हम सिंपली अदा करेंगे, इसमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं। रू के लिए हम हल्क पर ज़ोर देंगे। हल्क पर ज़ोर देने का एक तरीका ये है कि आप अपनी ज़ुबान के पिछले हिस्से को नीचे और पीछे की तरफ हल्क की तरफ प्रेस करें। अपनी ज़ुबान का प्रेशर जो है नीचे की तरफ और पीछे की तरफ प्रेशर बनाएं। इससे क्या होगा कि हमारी हल्क की तरफ ज़ुबान का प्रेशर जाएगा, जिससे हमारा आइन रगड़ खाता हुआ निकल आएगा। तो आइन के लिए ये आपको साउंड वमिट की साउंड निकालनी ज़रूरी है, ताकि हम हमज़ा और आइन में दोनों में डिफरेंस कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं ऊ पर जो मिस्टेक होती है कि 2 काउंट्स के लिए 2 सेकंड के लिए इसको लंबा नहीं किया जाता, तो इसको 2 सेकंड के लिए यहाँ पर हम लंबा करेंगे। वाव मद्दा है अऊज़ु। ज़ू पर चलते हैं। दाल को नरमी से अदा करने का तरीका ये है कि आप ज़ुबान की बारीक नोक को ऊपर वाले सामने के 2 दांतों से हल्की सी बाहर निकालेंगी, नरमी के साथ टच करेंगी और फिर ज़ू करेंगी। इस तरीके से जब आप दाल को अदा करेंगी, कभी भी आपकी दाल में सीटी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप दाल की पेश को पूरे गोल होंठों से अदा करेंगी। कम होंठ गोल करेंगे तो आप मजहूल कर देंगे। तो हमने अऊज़ु ज़ू ये करना है। उसके बाद हम देखते हैं बिल्लाही। बा की ज़ेर को हम बारीक रखेंगे, बे नहीं करेंगे, बिल्लाही नहीं करेंगे, बी करेंगे। इसके बाद इसमें जलाला को देखिए कि इसमें जलाला से पहले जब ज़ेर आ जाती है तो इसमें जलाला को बारीक पढ़ते हैं, और अगर इसमें जलाला से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो इसको मोटा पढ़ते हैं। यहाँ हम इसमें जलाला को यानी अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। बिल्लाही ही। यहाँ पर जो बिल्लाह कर देते हैं ये गलत है। यहाँ पर हम बिल्लाह नहीं करेंगे, यहाँ पर अल्लाह के नाम को बारीक रखेंगे कि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिल्लाही। ही हा को हम प्रोमिनेंट करेंगे। हा को प्रोमिनेंट करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, बिल्लाई मिनश शैतान पढ़ देते हैं, बिल्लाई नहीं करेंगे। दूसरी गलती क्या करते हैं, बिल्लाहे पढ़ देते हैं, ही को हे पढ़ देते हैं। तो हमने हे नहीं पढ़ना, इसको मजहूल नहीं करना है, हमने इसको लफ्ज़ को बिछाना नहीं, लेटाना नहीं है, हमने इसको ही पूरी ई वाली साउंड में लेकर आना है, जो कि कसरा के साउंड है। तो इसको हम पढ़ेंगे बिल्लाही। इसी तरह आगे चलते हैं तो मीम की ज़ेर को बहुत बारीक अंदाज में अदा करेंगे। पूरा मी अदा करेंगे, यानी ई की साउंड लेकर आएंगे। मीनश। जब हम नश करेंगे तो शीन में हम फैली हुई मुंह के अंदर सारी फैली हुई साउंड से अदा करेंगे। शीन को अदा करने के लिए फैली हुई साउंड से अदा करने का तरीकाकार ये है कि आप ज़ुबान का दरमियान ऊपर दरमियान तालू से लगाएंगे। ज़ुबान का दरमियान ऊपर के फ्रंट तालू के पास नहीं आना चाहिए, इससे क्या होगा कि हमारा शीन सही से अदा नहीं होगा। तो ज़ुबान का दरमियान ऊपर के दरमियान तालू से आप नरमी से टच कीजिए, मीनशई यूं करके। हमने यहाँ पर शीन को अदा करते हुए आवाज़ और सांस दोनों जारी करने हैं और नरमी से शीन को अदा करना है। मीनशई यूं। शई में क्या करेंगी, शैतान नहीं है ये, शै करेंगी तो गलत होगा। हमने यालीन का टॉपिक पढ़ा था, तो यालीन के टॉपिक में हमने बताया था कि यालीन के लिए आई की साउंड होती है। आई की साउंड में हम इसको अदा करेंगे, ए की साउंड में शै नहीं करेंगे, शई पढ़ेंगे इसको। तो हम यहाँ पर देखते हैं मीनशई तो यहाँ पर तो को हम मोटा रखेंगे। तो को मोटा करने का तरीका ये है, पीछे से ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान का दरमियान तालू के साथ लगाइए और ज़ुबान की नोक सामने के दांतों की जड़ों से लगाइए। तो इस तरह से हमारा तो मोटा अदा होगा। इसमें तो में हमने क्या करना है कि ता नहीं करना, ता करेंगी तो ये बारीक हो जाएगा।
तो करेंगी तो ये मोटा हो जाएगा। इसकी आसान टिप्स के लिए अब मोटे और बारीक हरूफ की पहचान वाली वीडियो में आपको आसान टिप्स के साथ सारे टिप्स बताए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपके मोटे और बारीक हरूफ की पहचान में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप इजीली मोटे और बारीक हरूफ को अदा कर सकेंगे। तो को अदा करते हुए हमने तवा नहीं करना, तवा करेंगे तो इसमें वाव की साउंड पैदा हो जाती है। अगर हम तवा करेंगे तो इसमें नून साकिन की साउंड पैदा हो जाती है, नेज़ल साउंड आ जाती है। तो ना तो हमने तवा करना है, ना ही हमने तवा करना है। हमने इसको मोटे और बारीक हरूफ की जो साउंड हमने देखी थी, मोटे हरूफ की साउंड में तो करना है, तो तो यूँ रखना है। निर्रजीम में नून की जेर को फिर से हम बारीक रखेंगे। जेर को हमेशा बारीकी से अदा कीजिए, जेर को जितना बारीक अदा करेंगे उतनी ही तिलावत में खूबसूरती आती है। नी ई की साउंड में अदा कीजिए, कसरा को ई की साउंड में अदा करते हैं। निर रॉ को हम मोटा करेंगे तो यहाँ पर निर रा नहीं है, रा नहीं करेंगे। रॉजीम रॉ 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 यूं करेंगे, हम रा नहीं करेंगे। दूसरा ये कि रॉ में हल्की सी तकरार होती है। हल्की सी तकरार का मतलब ये है कि एक या दो तकरार, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। रॉ 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 यूं, ठीक है। निर रॉ, इसमें ज़्यादा तकरार कैसे नहीं आएगी, इसका टिप ये है, ज़ुबान की फ्रंट साइड को ऊपर जब दांतों से लगाते हैं तो आप उसको मजबूती से लगा के रखिए। ज़ुबान की पुश्त सामने वाले दांतों से लगती है और ज़ुबान के किनारे सामने के दांतों के साथ वाले दांतों से लगते हैं, रुबाई से लगते हैं। तो जब हम यहाँ पर मजबूती से टिका कर रखेंगे तो हमारी ज़ुबान में, हमारे रॉ में ज़्यादा तकरार नहीं होगी। इस तरीके से हम पढ़ेंगे मीनश्शैतानिर्रजीम निर्रॉ यूं। फिर जीम में देखिए, जीम में हमें जे की साउंड लानी होती है। बहुत सारी हमारी गलतियां क्या हो जाती हैं कि हम जीम कर जाते हैं। जीम में एक तो ये कि रगड़ खाती हुई साउंड आ रही है, दूसरा ये कि इसमें चे की साउंड पैदा हो गई है जो हमें पैदा नहीं करनी। तो जीम में जे वाली साउंड आनी चाहिए, जैसे हम जूस, जैम और इस तरह से ये तमाम वर्ड्स बोलते हैं, जूस, जैम ये बोलते हैं। इसी तरीके से हमने जे की साउंड से जीम बोलना है, जीम नहीं करना है। जीम करेंगे तो चे की साउंड आ जाएगी और इसमें हवा पैदा हो जाएगी जो कि जीम में नहीं होनी चाहिए। तो जीम को हम शिद्दत से अदा करते हैं, जीम। उसके बाद जीम में करते करते हम यहाँ पर या साकिन से पहले कसरा है तो हम यहाँ पर 2 काउंट्स के लिए 2 सेकंड के लिए जीम को लंबा करेंगे। यहाँ पर हम मद आरिज वक्फ़ी करते हुए 6 काउंट तक भी जा सकते हैं, 4 काउंट्स भी कर सकते हैं और 2 काउंट्स भी कर सकते हैं। जैसी आपको आसानी है आप उस तरीके से इसको अदा कीजिए। बेहतरीन जो है वो ये है कि आप तवस्सुत रखिए, यानी 4 काउंट्स ज़रूर कीजिए। तो जीम करते करते हमारी अक्सर क्या गलती आती है कि मीम साकिन को जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो बिल्कुल साइलेंट कर जाते हैं, मीम की साउंड ही नहीं आती, जीम यूं करके ख़त्म कर देते हैं। तो जीम के लिए मीम के लिए हमें मीम साकिन को अदा करने के लिए 1 सेकंड के लिए, कम अज़ कम 1 सेकंड के लिए इसको मीम साकिन की साउंड को अदा करना है, यानी जीम यूं, जीम यूं। मीम को प्रॉपर अदा करेंगे और फिर आवाज़ को ख़त्म करेंगे। तो ये था हमारा तावुज़ को पढ़ने का तरीका। एक दफ़ा हम दोबारा सुन लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो को ता या तो या तवा नहीं कीजिएगा, तो को तो ही पढ़िएगा, मिनश्शैता यूँ कीजिएगा। तो को अदा करने के लिए बहुत सा इजी टिप ये भी है कि आवाज़ को जब हम मुंह से बाहर नहीं निकलने देंगे, पीछे हल्क की तरफ फेंकेंगे, तब भी हमारा तो मोटा हो जाएगा। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने लिए सदका जारिया बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।